अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमने जो है वो किया। ये ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, तो उसमें हमने जो है वो इंट्रोडक्शन के अंदर इसकी डेफिनेशन में हमने पढ़ा था। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो हमारे पास क्या है, मेजरमेंट ऑफ ट्राइएंगल। मेजरमेंट ऑफ ट्राइएंगल, तो ट्राइएंगल में फर्स्ट पे जो हमारे पास जो हमारा जो पॉइंट बन रहा है कि एंगल क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, जो आज हमने पढ़ना है वो हमारे पास है एंगल। एंगल से पहले मैं आपको कुछ चीजें रिमाइंड करवा दूं। आपने अर्लियर क्लासेस के अंदर इस तरह की एक ये वाली लाइन इस तरह से पढ़ी है जिसके दोनों पॉइंट क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। एक फिर इस तरह की लाइन पढ़ी जिसको क्योंकि कॉमनली हम इन्हें लाइन जो है वो क्या करते हैं, डिनोट करते हैं या पढ़ी जाती हैं, लेकिन ये रियलिटी में ये डिफरेंट चीजें हैं और एक इस टाइप की भी आई होगी। तो इन तीनों के अंदर डिफरेंस क्या है, पहले हम इस डिफरेंस को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, ऐसी लाइन जो हमें नजर आ रही है कि जिसके दोनों पॉइंट यानी कोई भी उस पे एरो साइन नहीं है, तो मतलब ये दोनों क्या है, उसके फिक्स पॉइंट हैं, उसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट जिसका एक फिक्स पॉइंट है और एक उसका जो है वो एरो साइन हमें यही बता रहा है कि हम जरूरत के मुताबिक इसको जितना चाहें इसको हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं रे, और जिसके बोथ साइड पे एरो साइन बना हुआ है इसका मतलब आप जरूरत के मुताबिक इसको बोथ साइड पे क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं लाइन। जी स्टूडेंट्स, तो अब इनमें यानी फर्स्ट वाली हमारे पास लाइन सेगमेंट, सेकंड वाली हमारे पास रे एंड थर्ड वाली हमारे पास क्या आ गई, लाइन। अभी हम एंगल को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एंगल हमारे पास क्या होता है, जैसे आप अर्लियर क्लासेस में इसको डिस्कस कर चुके हो, तो ये क्या होता है, ये ऐसे जो है वो दो लाइनें लगी होती हैं, इनके इधर क्या होता है, एरो साइन लगाया जाता है और यहाँ पे जो उसकी रोटेशन के दौरान जो डिस्टेंस मूव होता है यानी दोनों रेज का जो डिस्टेंस है उसे हम क्या नाम देते हैं, एंगल का। और एंगल को अक्सर हम क्या कर देते हैं, थीटा से, अल्फा से, बीटा से, गामा से, ये 3-4 इसके लिए पैरामीटर हम यूज करते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, एंगल आ जाता है। तो एंगल, अब इस फिगर के इस डायग्राम से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एंगल क्या है, दो रेज हैं, दोनों क्या हैं, नॉन कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है कि अगर वो दोनों लाइनें या दोनों रेज एक ही लाइन पे आ जाएं, जैसे ये एक लाइन है, इसके अगर हम यहाँ पे बना दें पॉइंट के ये इस फिक्स पॉइंट पे ये एक रे इधर को जा रही है, एक रे इधर को जा रही है, तो ये दोनों रे एक लाइन पे आ जाएंगी। लेकिन ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में भी आ गई, ये एक लाइन पे गिनी जाती है, इन्हें तो कह सकते हैं हम कोलिनियर। लेकिन इनकी डायरेक्शन एक नहीं होगी तो फिर भी ये कोलिनियर वाली फॉर्म में नहीं आएगी। तो अगर ये एक लाइन पे होना जरूरी है इनका, तो फिर ये जैसे ये इधर को चली जाए, एक पीछे से आ जाए, ये दोनों क्या हो गई, ये एक लाइन पे है, एक डायरेक्शन में है, ये दोनों क्या हो जाएंगी, कोलिनियर हो जाएंगी। अब ये ऊपर वाली देखें, एक इधर जा रही है, दूसरी ऊपर को जा रही है, तो ये दोनों रेज क्या हैं, ये नॉन कोलिनियर रेज हैं। और ये दोनों रेज क्या कर रही हैं, ये एक फिक्स पॉइंट पे, यानी ये फिक्स पॉइंट जो है ये इन दोनों का क्या है, कॉमन है। तो फिर क्या हुआ, दो जो रेज हैं डिफरेंट, ये दो नॉन कोलिनियर रेज जो हैं उनका एक कॉमन पॉइंट पे मिल जाना, और ये मिलकर क्या कर रही हैं, ये एंगल बना रही हैं। जी स्टूडेंट्स, तो अब डिफाइन ये रेज और ये रे दोनों मिलके क्या कर रही हैं, ये एंगल बना रही हैं। तो अभी हम डिफाइन करते हैं टू रेज विद कॉमन starting point form an angle कि दो रेज जिनका स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन होता है और जो एंडिंग पॉइंट है वो डिफरेंट होता है, वो दोनों मिलके क्या कर रही होती है, एंगल बना रही होती हैं। अब ये एंगल
अब एंगल के कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हैं। ये स्टार्टिंग पॉइंट जो इन दोनों का कॉमन है इसे कहते हैं वर्टेक्स, और इन दोनों में से एक जो साइड है यानी ये रे और ये रे, इन्हें कहते हैं आर्म ऑफ एंगल। और अब एक इनमें से स्टार्टिंग यानी इनिशियल आर्म है और एक इसमें टर्मिनल आर्म है। अब ये रोटेशन पे डिपेंड करेगा कि ये कौन सा आर्म है। अब ये रोटेशन नीचे से ऊपर की जानब है, तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग वाला जो है वो क्या कहलाएगा, इनिशियल आर्म, और जहां पे एंड हो रहा है उसे कहेंगे टर्मिनल आर्म। टर्मिनल आर्म, और ये हमारा एंगल आ गया। अब रोटेशन यानी रोटेशन ऊपर की तरफ है तो ये इनिशियल हो गया और ये टर्मिनल हो गया। अगर रोटेशन दूसरी डायरेक्शन में होती तो ये इनिशियल और ये वाला टर्मिनल बन जाना था। अब इसके बाद एंगल पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल, रोटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एंगल पॉजिटिव होगा। अब एंगल इस डायग्राम में देखिएगा, ये हमारे पास फिगर है, इसके अंदर रोटेशन जो है ये इसकी क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो क्लॉकवाइज रोटेशन होगी तो एंगल पॉजिटिव, सॉरी ये एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में एंगल पॉजिटिव है। और अगर रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज हो गई तो फिर एंगल जो है वो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। यानी इस कंडीशन में ये पॉजिटिव होता है और इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इफ the rotation of angle is anti-clockwise, then angle will be positive। and second condition क्या है कि if the rotation of angle is clockwise, then angle will be negative। यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में एंगल पॉजिटिव और क्लॉकवाइज रोटेशन के अंदर एंगल क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये तो एंगल की रोटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका पॉजिटिव और नेगेटिव होना। अब हम स्टूडेंट्स जो है वो इसकी मेजरमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि एंगल को हमने मेजर कैसे करना है। मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल, एंगल की मेजरमेंट के लिए हमारे पास दो सिस्टम है। फर्स्ट वाला हमारे पास हेक्साडेसिमल सिस्टम, और दूसरे वाला हमारे पास है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम, एक हमारे पास है हेक्साडेसिमल सिस्टम और दूसरे वाला हमारे पास है सर्कुलर। अभी हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट वाले को जो कि हमारे पास है हेक्साडेसिमल सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर एंगल का यूनिट जो है वो होता है डिग्री, जिसे हम क्या से ऐसे डिग्री से जाहिर करते हैं। डिग्री जो है वो बड़ा यूनिट है। डिग्री के जो स्मॉलर यूनिट्स होते हैं वो हमारे पास यानी डिग्री से स्मॉलर जो है वो मिनट होता है। मिनट के लिए ऐसे सिंगल डैश लगाते हैं और उससे छोटा जो है वो क्या होता है, सेकंड होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिग्री को डिफाइन करते हैं कि डिग्री क्या है। डिग्री स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक सर्कल है और ये सर्कल का सेंटर है। अब अगर हम इस सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स के अंदर
डिवाइड कर दें, जो हर पार्ट है वो 1 डिग्री को जाहिर करेगा। यानी इस फुल सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दें तो हर पार्ट जो है ये क्या होगा, 1 डिग्री होगा। तो अब इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इफ वी डिवाइड होल सर्कल into 360 equal parts, then each part is equal to, या कह दें कि equal part will be equal to 1 डिग्री। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास डिग्री की डेफिनेशन है। ये कौन सा सिस्टम है, सेक्साडेसिमल सिस्टम। उसके अंदर हमारे पास क्या आ गया कि एक पूरे सर्कल को अगर हम जो 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो हर पार्ट जो है वो क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। और डिग्री हमारे पास जो है वो क्या है, बड़ा यूनिट है, और इसके जो स्मॉलर यूनिट है वो हमारे पास मिनट और सेकंड है। और फिर हम देखते हैं कि मिनट डिग्री को मिनट में या मिनट को सेकंड में कैसे जो है वो कन्वर्ट करना है। अब डिग्री से स्मॉलर यूनिट मिनट, एक जो डिग्री होती है इसमें हमारे पास ऐसे कर लें या फिर ऐसे इसके ऊपर लगा दें, 1 डिग्री जो है वो क्या होता है 60 मिनट के इक्वल होता है। और 1 मिनट जो है ये हमारे पास होता है 60 सेकंड के। और अगर हम देखें कि 1 डिग्री में सेकंड कितने होते हैं, तो डिग्री के बनाने मिनट तो उसमें कितने हो गए 60, मिनट के बनाने सेकंड तो फिर 60 आ जाएंगे, तो ये बन जाएगा 3600 सेकंड्स। तो स्टूडेंट्स ये जो है जो डिग्री बड़ा यूनिट है, मिनट और सेकंड छोटे यूनिट हैं। अगर हम बड़े यूनिट से छोटे की तरफ जा रहे होते हैं तो फिर हम जो है वो क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो छोटे यूनिट से। और अगर हम छोटे यूनिट से बड़े की तरफ जा रहे होते हैं तो फिर हम जो है वो क्या करते हैं, बड़े यूनिट के अंदर जितने छोटे यूनिट्स होते हैं उनको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है कि 120 मिनट, इनके बनाने हमने डिग्री, तो क्या कर दोगे 120 को डिवाइड कर दोगे, क्योंकि डिग्री में जाना है, डिग्री मिनट से बड़ा यूनिट है, तो 1 डिग्री में जितने मिनट होंगे उतने से आप डिवाइड कर देंगे, तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। 0 0 से कैंसिल, 6 1 और 6 और 6 2 12, तो ये हमारे पास कितना बन गया, 2 डिग्री बन गया। और अगर हमारे पास है 3 डिग्री, इसके हम बनाना चाहते हैं मिनट, तो हम क्या कर देंगे 3 को मल्टीप्लाई, क्योंकि अब छोटे यूनिट की तरफ मूव कर रहे हैं तो फिर क्या करेंगे, देखेंगे 1 डिग्री के अंदर मिनट कितने हैं, 1 डिग्री के अंदर मिनट होते हैं 60, तो क्या कर देंगे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा मिनट, तो ये कितना हो जाएगा 180 मिनट आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, ये ऐसे यानी बड़े से छोटे यूनिट की तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लाई, छोटे से बड़े यूनिट की तरफ जाएंगे तो फिर क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। ये हमने कौन सा सिस्टम डिस्कस किया, हेक्साडेसिमल सिस्टम। जस्ट हमने उसमें इतना दिखा कि उसके अंदर, इस सिस्टम के अंदर एंगल के लिए कौन सा यूनिट इस्तेमाल हो रहा है, उस यूनिट को हम जो है वो क्या उसके स्मॉलर यूनिट्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अभी हम दूसरा सिस्टम जो हमारे पास यूनिट्स का है उसको डिस्कस करते हैं, वो हमारे पास कौन सा सिस्टम है, सर्कुलर सिस्टम। सेकंड सिस्टम एंगल की मेजरमेंट का है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम के अंदर जो यूनिट एंगल की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होता है इन दिस सिस्टम, unit of angle is रेडियन। सर्कुलर सिस्टम के अंदर हम एंगल की मेजरमेंट के लिए जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो होता है रेडियन। अब देखते हैं कि रेडियन क्या होता है।
जैसे हमने इसमें किया कि अगर हम पूरे सर्कल को जो है वो क्या कर दें 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो हर पार्ट जो है वो डिग्री कहलाता है। अभी हम सर्कल को लेकर रेडियन की मेजरमेंट करते हैं कि रेडियन क्या होता है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है वो इसका सेंटर आ गया। अब सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस यानी सर्कल की बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है उसे कहते हैं रेडियस। और ये जो है ये बाउंड्री का कोई सा पार्ट ले लें, उस पार्ट को हम नाम देते हैं आर्क लेंथ, और आर्क लेंथ को एल से जाहिर करते हैं। तो ये हमारे पास आर्क लेंथ है, और ये भी इधर से ड्रा करेंगे तो रेडियस बनेगा, क्योंकि हमेशा जो एंगल सेंटर पे बनेगा वो हमेशा दो रेडियस के दरमियान ही 2 रेडियाई होंगे तो फिर एंगल बनेगा। अब इन 2 रेडियस के बिटवीन एंगल बन रहा है, और एक ये आर्क लेंथ भी यानी कर्व का एक पार्ट, ये सर्कमफ्रेंस का कुछ पार्ट लिया हुआ है जिसे हम आर्क का नाम दे रहे हैं। अब कहता है कि यहाँ पे सेंटर पे बनने वाला एंगल जो है वो 1 रेडियन हो जाएगा। अगर ये आर्क लेंथ रेडियंस के इक्वल आ गई तो फिर जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो एंगल क्या कहलाएगा, 1 रेडियन होगा। एंगल द एंगल subtended at the center of circle will be 1 radian if कह लें या कह लें when arc length is equal to radius of circle। जी स्टूडेंट्स, तो यानी ये जो एंगल है ये 2 रेडियस और ये एक आर्क, इनके बिटवीन यानी इस पॉइंट पे सेंटर पे बनने वाला एंगल जो है वो 1 रेडियन होगा। कब, जब ये आर्क लेंथ जो है वो क्या हो जाएगी, रेडियस के इक्वल, यानी आर्क लेंथ एल जो है वो क्या हो जाएगा, रेडियस के इक्वल होगी। तो फिर जो एंगल यहाँ पे सेंटर पे बनेगा और उसको हम क्या नाम देंगे, 1 रेडियन का नाम देंगे। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स रेडियन की डेफिनेशन है। तो ये हमने दोनों सिस्टम जो मेजरमेंट ऑफ एंगल के लिए यूज हो रहे हैं उनमें हमने डिस्कस किया है कि इसमें कौन कौन से यूनिट इस्तेमाल करते हैं और कौन कौन से होते हैं, और उनको हमने डिफाइन किया। तो जी स्टूडेंट्स, आज के लिए यहीं तक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो इन दोनों सिस्टम की इंटर जो है वो चेंजिंग, यानी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में पहले सिस्टम में इन यूनिट्स को क्या करेंगे, आपस में इंटरचेंज करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह।